डियर स्टूडेंट्स, कल हमने मेटल्स की दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज हम मेटल की तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल हीट को कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। इट मीन्स दैट मेटल्स अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। The conduction of heat is also called thermal conductivity. Conduction of heat is also called thermal conductivity. मेटल्स में अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट जो मेटल्स में है दैट इज सिल्वर. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. इट हैज़ हाइस्ट थर्मल कंडक्टिविटी. सिल्वर को हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी है. अब सारे मेटल जो हैं वो बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट नहीं हैं. मेटल्स में एक मेटल ऐसा भी है जो पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, दैट इज लेड. एंड अपार्ट फ्रॉम लेड, मर्करी इज आल्सो पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. Silver metal is the best conductor of electricity. Copper metal is the next best conductor of electricity, followed by gold, aluminum, and tungsten. Metals are lustrous. That means they are shiny and can be polished. And also metals are generally hard. सारे metals hard नहीं हैं. There is exception. Sodium and potassium, which are soft metals. Mostly metals are hard, but sodium and potassium are soft metals. Hardness varies from metal to metal. Most of the metals like iron, copper, aluminum, etc. are very hard. They cannot be cut with a knife. There are some exceptions. Sodium and potassium are soft metals which can be easily cut with a knife. One more property, metals are usually strong. बहुत मजबूत होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ हाई होती है. They have high tensile strength. High tensile strength means that metals can hold large weights without breaking. Metals अपने ऊपर बहुत सारा वजन ले सकते हैं without breaking. Example इस तरह समझ में आएगा आपको. Iron metal in the form of steel is very strong, having a high tensile strength. Due to this, iron metal is used in the construction of bridges, buildings, railway lines, machines, vehicles, and chains, etc. Metals are solids at the room temperature. Metal जो हैं room temperature में ये solid होते हैं, except mercury. There is one metal, that is mercury, which is liquid metal at room temperature. All the metals like iron, copper, aluminum, silver, and gold, etc. are solids at the room temperature. Only one metal, mercury, is in liquid state at the room temperature. Metals generally have high melting points and boiling points. Metals को बहुत ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा क्योंकि ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है. This means that most of the metals melt
and vaporize at high temperatures. Example, iron is a metal having a high melting point of 1535 डिग्री सेल्सियस. आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 1535 डिग्री. दिस मीन्स दैट सॉलिड आयरन मेल्ट्स. तो आयरन जो है वो मेल्ट होता है एंड टर्न्स इनटू लिक्विड आयरन और मोल्टन आयरन ऑन हीटिंग टू अ हाई टेम्परेचर ऑफ 1535 डिग्री. कॉपर मेटल हैज ऑल्सो अ हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ. कॉपर मेटल जो है उसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है दैट इज 1083 डिग्री. कॉपर मेल्ट होता है 1083 डिग्री सेल्सियस पे. देयर आर हाउएवर सम एक्सेप्शंस. फॉर एग्जांपल, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स. सोडियम और पोटेशियम को लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, less than 100 degree Celsius. Another metal that is known as gallium has such a low melting point. गैलियम एक ऐसा मेटल है जिसको बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट है दैट स्टार्ट्स मेल्टिंग इन हैंड. अगर हम गैलियम अपने हाथ में रखें तो वो गैलियम जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा बाय द हीट ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी की हीट की वजह से गैलियम जो है मेल्ट होना शुरू हो जाता है. सो इट मीन्स दैट गैलियम हैज गॉट वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज. वन मोर प्रॉपर्टी, मेटल्स के पास हाई डेंसिटी होती है. इट मीन्स दैट मेटल्स आर हेवी सब्सटेंसेस. एग्जाम्पल, द डेंसिटी ऑफ आयरन मेटल